Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. इस कुएं में कुछ तो है, राजू। यहाँ कोई झांकता है, वो लौट कर नहीं आता। तुम उस कुएं के पास मत जाना, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। उस कुएं के पास साया, अंधेरा और किसी की चीख सुनाई देती है। राजू रात को रामू काका से मिलने जाता है, जो कुएं की देखरेख करते हैं। रामू काका, आपने कभी कुछ देखा उस कुएं में? मुझे दादी उस कुएं के पास जाने से क्यों माना करती हैं? मैंने उस रात देखा था, एक औरत सफेद साड़ी में, वो पानी से बाहर आ रही थी, पर उसकी परछाई नहीं थी बेटा। अचानक गांव में सावित्री नाम की रहस्यमयी औरत आती है, जो सिर्फ रात को बाहर निकलती है। राजू, अगर उस कुएं की सच्चाई जाननी है, तो रात के तीसरे पहर वहां जाना, लेकिन अकेले जाना और वहां किसी को अपने साथ मत ले जाना। पर क्यों? क्योंकि जो रहस्य दिखता है, वो तब तक नहीं टूटता जब तक कोई उसे खुद न देखे। राजू अकेले कुएं की ओर जाता है। हवा तेज चल रही है, रात एकदम गहरी है। अब देखता हूँ आखिर क्या है इस कुएं में। जैसे ही राजू कुएं में झांकता है, उसे पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, बल्कि किसी और की आंखें दिखती हैं। ये कौन है? किसकी आंखें हमें दिखाई दे रही हैं? कुएं से धीरे धीरे एक औरत का चेहरा ऊपर आने लगता है। सफेद आंखें और हंसी। राजू भागता है, लेकिन गांव में सब कुछ बदल चुका होता है। लोग उसे नहीं पहचानते। कौन हो तुम? मेरा राजू तो कुएं में गिर गया था 5 साल पहले। तुम मेरे राजू नहीं हो। मैं ही राजू हूँ। दादी, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो? दादी बेहोश हो जाती है। कैमरा जूम करता है राजू की आंखों में, जो अब काली पड़ चुकी हैं। अब आत्मा से आजाद, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया है। अब और भी डरी हुई नई लड़की चित्रा, जो बताती है कि कुएं से निकलने वाला राजू असली नहीं है। पंडित गजानंद, जो बताते हैं परछाई के सिद्धांत। परछाई जो असली राजू नहीं, बल्कि उसका साया है। राजू वापस आ चुका है। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन उसका व्यवहार धीरे धीरे अजीब होने लगा है। राजू, तू अब ज्यादा चुप चुप क्यों रहता है? तुम कुछ बोलता क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया राजू? राजू दीवार की ओर देखता है, जहां उसकी परछाई दीवार पर कुछ अलग रूप में दिखाई देती है, सींगों जैसी आकृति। मैं ठीक हूँ दादी, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा आप चाहती थीं। मुझे कुछ नहीं हुआ है। गांव में एक नई लड़की आती है, चित्रा। वो कहती है कि उसने राजू को कुएं में मरते देखा था, लेकिन अभी का राजू असली नहीं है, जिसने कुएं से बाहर आकर सबको मुग्ध किया। वो राजू नहीं, उसकी परछाई है। गांव वाले हंसते हैं।
पर चित्रा धीरे धीरे दादी को समझाने लगती है कि कुएं से निकला कोई इंसान जैसा दिख सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं होता। चित्रा और दादी मिलकर पंडित गजानन को बुलाती हैं, जो परछाई तंत्र के जानकार हैं। जब कोई आत्मा पानी में बहुत समय बिता देती है तो उसकी परछाई स्वतंत्र हो जाती है, और अगर वो इंसानी शरीर पाती है तो वो खुद को असली समझने लगती है। मतलब वो जो राजू है वो मेरा पोता नहीं? एक रात चित्रा सपने में देखती है, कुएं में एक आवाज गूंजती है। चित्रा, मैं राजू हूँ। मेरी परछाई बाहर आ गई है, मुझे बचाओ। चित्रा जाग जाती है और दादी से कहती है, असली राजू अब भी कुएं के नीचे फंसा है। चित्रा, दादी और पंडित गजानन मिलकर राजू की परछाई को नींद की अवस्था में बांधकर कुएं के पास लाते हैं। चित्रा ताबीज पहनकर कुएं में कूदती है। वहाँ अब एक आईना जैसी दुनिया है, जहाँ सब कुछ उल्टा है। चित्रा को वहाँ असली राजू मिलता है। वो जंजीरों में बंधा हुआ है, परछाई ने उसे कैद कर रखा है। चित्रा, जल्दी कर, वरना वो ऊपर सबको मार डालेगा। उधर कुएं के बाहर बंधी हुई परछाई जाग जाती है। वह डरावने रूप में बदलने लगती है। उसके आंखें काली हो जाती हैं और गला खींचने लगता है। जिस शरीर में मैं आया अब वो मेरा है, कोई नहीं छीन सकता। पंडित गजानन मंत्र पढ़ते हैं, छाया ना करे प्रवेश, जब तक आत्मा न दे आदेश। कुएं के अंदर चित्रा असली राजू को छुड़ाती है। जैसे ही वह ताबीज उसे पहनाती है, पूरा जल्लोक हिल जाता है। कुएं से रोशनी की तेज चमक निकलती है। चित्रा और राजू बाहर आते हैं, लेकिन परछाई अब राख बन चुकी है। अब तू मेरा असली राजू है न बेटा? राजू मुस्कुराता है। उसके पांव जमीन पर छाया छोड़ते हैं और वह अपनी माँ का पुराना गाना गुनगुनाने लगता है। बिल्कुल दादी, अब की बार साया नहीं, मैं ही हूँ। एक छोटा बच्चा कुएं के पास आता है और कुएं में झांकता है। वहाँ से कोई और चेहरा उसे देख रहा होता है। अब तेरी बारी है। जिसे हम कुआं कहते रहे, वो असल में एक सोया हुआ जीवित प्राणी था और अब वो जाग रहा है। राजू की परछाई तो गई, लेकिन उसका उत्सर्जन कुएं में रह गया। कुएं की सतह अब हलचल करने लगी है। चित्रा को बार बार भयानक सपने आने लगे हैं और पंडित गजानन बताते हैं कि यह सब कुछ एक बहुत पुराने श्राप से जुड़ा है। ब्रिजभूषण गांव का एक बूढ़ा जो असली रहस्य जानता है। कुएं की आत्मा वास्तव में एक देवता है, जिसकी सिर्फ आंखें अभी जागी हैं। सुबह गांव की एक औरत कुएं से पानी लेने जाती है। बाल्टी में पानी काला निकलता है। फिर अचानक बाल्टी में 2 लाल आंखें झलकती हैं। इसमें किसी की आंखें थी। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। कुएं के चारों ओर गहरा अंधेरा फैलने लगता है, जैसे कोई वहां से देख रहा हो। एक बूढ़ा आदमी ब्रिजभूषण आता है, जो कहता है कि वो इस कुएं का पालक रहा है। कुआं नहीं, एक प्राचीन जलदेव है। हजारों साल पहले जब उसे बांधा गया था, तब कहा गया, जिस दिन कोई परछाई उसकी देह से लगेगी, वो फिर से देखना शुरू करेगा। चित्रा को नींद में खुद के शरीर पर पानी की रेखाएं दिखती हैं, जैसे कोई उसके ऊपर कुछ उकेर रहा हो। वो देखती है एक नीली रोशनी जो उसके चारों ओर घूमती है और कहती है, तू वही है जो मेरी आंखों तक पहुंची थी, अब मुझे पूरा देख। चित्रा नींद में कुएं की ओर चल देती है। राजू और चित्रा मिलकर कुएं के नीचे जाने का निर्णय लेते हैं।
लेकिन अब कुएं में एक और सुरंग खुल गई है। वे प्रवेश करते हैं। वहाँ एक जल की मूर्ति है, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी हैं। पंडित गजानन कहते हैं, यह मूर्ति नहीं, जीवित चेतना है। ये उस समय जागेगा जब इसे तीसरी आंख मिल जाएगी। पता चलता है कि तीसरी आंख कुएं की आत्माओं की शक्ति से ही बन सकती है। राजू, चित्रा और बृजभूषण आत्माओं को एकत्र करने लगते हैं, पर हर आत्मा एक परीक्षा देती है। डर, लालच, मोह और अहंकार, एक एक कर ये सभी आत्माएं तीसरी आंख का निर्माण करती हैं। जैसे ही अंतिम आत्मा राजू की परछाई का अवशेष समर्पित होती है, कुएं के अंदर हलचल तेज हो जाती है। जलमूर्ति की आंखें लाल हो जाती हैं। फिर तीसरी आंख खुलती है, जिसमें चित्रा की परछाई जलती दिखाई देती है। तुमने मुझे जगाया, अब मुझे शांत कौन करेगा? अगर तुझे शांति चाहिए तो मुझे ले जा, लेकिन इस गांव को छोड़ दे। देवता रुकता है और उसकी आंखों से एक बूंद गिरती है। कुएं में हल्की रोशनी फैलती है। शायद जलदेव सो गया हो, पर उसने किसी को अपनी जगह रख छोड़ी है।